Hello student, good morning. Today we will study in science class 6 air around us. Air is present everywhere around us. Air हमारे चारों ओर उपस्थित है. We cannot see air but we can feel its presence in so many ways. एयर को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम महसूस कर सकते हैं इसकी प्रेजेंस को कई तरीके से. वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते हैं. टच और टेस्ट, एयर हम टच नहीं कर सकते, इसका टेस्ट नहीं ले सकते. बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं. एयर इज़ नेसेसरी फॉर अस टू लिव. एयर हमारे को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. नेसेसरी मतलब आवश्यक, आवश्यक. ठीक है. वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज. हम बिना खाने के कुछ दिन रह सकते हैं. विदाउट वाटर फॉर ए फ्यू हावर्स. बिना पानी के कुछ घंटे रह सकते हैं. बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर फॉर मोर देन 5 मिनट्स. हम 5 मिनट से ज़्यादा हम बिना हवा के नहीं रह सकते. सो एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू सर्वाइव. इसलिए जिंदा रहने के लिए सभी लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए इसका बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण है. When air is moving, it is called the wind. जब एयर मूव करती है तो इसे हम विंड कहते हैं, यानी कि हवा कहते हैं. इट कूल एंड सूथिंग एज ब्रीज. ये मतलब बहुत ही ब्रीज बहती है. मतलब इसका व्हेन एयर मूव विथ फोर्स, जब ये धीरे धीरे बहती है तो इसे हम ब्रीज कहते हैं. एंड व्हेन एयर मूव विथ फोर्स, अब जब हवा फोर्स के साथ बहती है, इट कैन इवन अपरूट द ट्रीज. और इवन वो मतलब ट्री के रूट को उखाड़ लेती है. ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स, और रूफ टॉप्स को भी उखाड़ लेती है. इट्स कॉल्ड द स्टॉर्म. इसको स्टॉर्म कहते हैं. एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग एंड ऑल्सो फॉर द कंबेशंस. कंबेशन के लिए और सांस लेने के लिए एयर की हमें ज़रूरत होती है. Our earth is surrounded by a hug envelope of air called the atmosphere. हमारा जो अर्थ है चारों ओर एक बड़े लिफाफे में, हवा के एक बड़े लिफाफे में घिरा हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू मोर देन 800 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है. इज हेल्ड इन पैलेस बाय द अर्थ इज ग्रेविटी. ये अर्थ की ग्रेविटी से के द्वारा इसको होल्ड किया गया है, पकड़ा गया है. द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम द सन. एटमॉस्फेयर हमारी रक्षा करता है जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें. हार्मफुल मतलब हानिकारक, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है. द एयर एनवलप इज थिकर नियर द अर्थ सरफेस एंड एज वी गो हायर द डेंसिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ आवर एयर ग्रेजुअली डेक्रीज. एयर जो एनवलप है वो मोटा है. नियर द अर्थ के सरफेस के जो करीब होता है वहाँ पर हवा थिकर होती है. एंड वी गो हायर, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी कम होती जाती है. एंड एयर ग्रेजुअली एंड डिक्रीज, और ये घटती जाती है. दिस इज बिकॉज, क्योंकि एज वी गो हायर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डेक्रीज. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स कम होता जाता है. सो इट इज़ नॉट एबल टू होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ एयर. इसलिए ये
ज़्यादा अमाउंट में एयर को होल्ड नहीं कर पाती। द एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ 5 डिफरेंट लेयर। एटमॉस्फेयर 5 डिफरेंट लेयर से मिलकर बना होता है। पहला द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड द आयोनोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। देखो ये है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर देयरमोस्फेयर। अब कंपोजिशन ऑफ एयर। The stratosphere lies above the troposphere. स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। दिस लेयर हैज़ द ओजोन लेयर इन इट। इस लेयर में यानी कि इस लेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर हमें हमारी जिंदगियों को बचाती है। जो अल्ट्रावायलेट सूरज की जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल किरणें जो पृथ्वी पर आती है उससे हमें बचाती है। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर किससे बनी होती है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। ऑलमोस्ट 4/5 ऑफ एयर। हवा का 4/5 पार्ट्स इज द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है। द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। और उस सेकंड हवा में सेकंड सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। अबाउट 1/5 ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। हवा का 1/5 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। इन एडिशन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज, एयर ऑल्सो कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है। वाटर वेपर एंड द सम अदर गैसेस लाइक और आर्गॉन, हीलियम एक्सेट्रा। इसके अंदर वाटर वेपर यानी वाष्प होते हैं। कुछ गैस जैसे आर्गॉन और हीलियम भी इसमें पाई जाती है। द एयर में ऑल्सो कंटेन सम डस्ट पार्टिकल्स। और एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। एवरेज कंपोजिशन ऑफ द एयर नियर द अर्थ सरफेस इज गिवन बिलो। जो हमारे मतलब अर्थ पर जो कंपोजिशन होती है वो दिया गया है इस चार्ट में। गैस प्रपोर्शन। गैस का प्रपोर्शन नाइट्रोजन 78% होता है और फॉर्मूला इसका होता है N2 और ये होता है नेचुरल, ये प्राकृतिक गैस होती है। ऑक्सीजन 21% होती है, इसका फॉर्मूला आता है O2 एंड ये भी नेचुरल गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% CO2 होता है। ये बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स मतलब कोई फ्यूल्स को जलाने पर प्राप्त होती है। नोबल गैसेस 0.91% होता है, ये भी नेचुरल होती है। वाटर वेपर ये वाष्प होती है। स्मोक एंड पार्टिकल्स ये 0.17% होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी द डस्ट पार्टिकल्स एंड द स्मोक फ्रॉम द फ्यूल कंपोजिशन। जब कोई चीज़ को जलाई जाती है तो उसकी स्मोक आ जाती है और द डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एयर चेंजेस द स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। गैस का कंपोजिशन थोड़ा बहुत बदलता रहता है जगह जगह के हिसाब से और सीजन के हिसाब से। एग्जाम्पल, एयर ओवर द इंडस्ट्रियल सिटी यूजुअली हैज़ ए हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट देन द एयर ओवर ओपन द स्पेस। जहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती है वहाँ पर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है। एयर इज कोस्टल एरिया में हैव मोर वाटर वेपर देन द इनलैंड एरिया।
और जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे के जो एरिया है वहाँ पर एयर में वाटर वेपर ज़्यादा पाया जाता है अपेक्षा जो लैंड समुद्र से दूर होते हैं उनकी अपेक्षा। एयर ऑल्सो कंटेन मोर वाटर वेपर इन रेनी सीजन। रेनी सीजन के अंदर एयर में वाटर वेपर भी ज़्यादा होता है। द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द एयर इज़ मोर देन विंडी पैलेस देन द अदर पैलेस। जहाँ पर हवाएं कम चलती है उसकी अपेक्षा ये डस्ट पार्टिकल सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर हवाएं तेज चलती है, तो ये डस्ट को उड़ा के अपने हवा के साथ ले जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर के जो कंपोनेंट है उसकी उनके गुण। Significance of the component of air. Nitrogen gas. Nitrogen gas make up 78% of air. नाइट्रोजन गैस 78% एयर का 78% बनाती है। दिस गैस डज नॉट हेल्प इन बर्निंग ऑफ द सबस्टेंस। ये गैस किसी भी जलने में सहायता नहीं करती है। इट इज़ यूज टू मेक ए फर्टिलाइज़र। इसको फर्टिलाइज़र बनाने में इसकी मदद उपयोगी होती है ये। दिस फर्टिलाइज़र आर एडेड टू द सॉइल। ये फर्टिलाइज़र सॉइल में यानी कि मिट्टी में मिला दिया जाता है। दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इससे प्लांट्स बहुत अधिक बढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन फूड पैकिंग टू कीप इट फूड फ्रेश। नाइट्रोजन गैस फूड पैकिंग में भी काम आती है। ये फूड को फ्रेश रखती है। ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग। ऑक्सीजन गैस सभी लिविंग थिंग की ज़रूरत होती है। ऑल प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ब्रेथ इन ऑक्सीजन गैस। सारे लिविंग थिंग एनिमल और प्लांट्स भी सांस के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इवन प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और जो प्लांट और एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं जो पानी के अंदर घुली हुई होती है। सेकंड इज डिजॉल्व वाटर थ्रू देयर गिल्स। और वो मतलब गिल्स के द्वारा सांस लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर सराउंडिंग अस द कार्बन डाइऑक्साइड। एक छोटे से थोड़ा सा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे चारों ओर होती है। प्लांट्स एनिमल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड गिव आउट द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट और एनिमल भी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल फॉर प्लांट एज दे टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो हरे पौधे हैं वो फूड बनाने के काम में लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द कम्बेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सम अदर गैसेस आर फॉर्म्ड। और दूसरी भी गैसेस बनती है। वाटर वेपर। वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर इन ए स्मॉल क्वांटिटी। वाटर वेपर भी एयर में एक स्मॉल क्वांटिटी के रूप में एयर में रहता है। व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ ए कोल्ड सरफेस। जब एयर ठंडे सरफेस के संपर्क में आता है द वाटर वेपर प्रेजेंट इन गेट्स condenses on the cooling and droplet of water are seen on the cold surface। और तो when जब एयर कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन गेट्स इन कंडेंस। और वहाँ पर
वो उसको ठंडा कर देता है एंड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और पानी के रूप में ड्रॉप हो जाता है आर सीन ऑन द कोल्ड सरफेस ठंडी जगहों पर। द वाटर साइकिल इन नेचर इज इम्पॉसिबल विदाउट द वाटर वेपर इन एयर। वाटर साइकिल बिना वाटर वेपर के नहीं हो सकता है। स्मोक एंड डस्ट, स्मोक और डस्ट इज प्रोड्यूस बाय द कंबसेशन ऑफ फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंस। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तब हमें स्मोक मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। स्मोक है सम गैसेज एंड minute dust particles which are the generally harmful for the living being। स्मोक और जो दूसरे जो पार्टिकल्स है जो में जलने के बाद जो हवा में मिक्स हो जाते हैं वो लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। दैट इज़ वाई इस कारण वर्कशॉप एंड फैक्ट्री हैव वेरी टॉल चिमनी, इसलिए वर्कशॉप पर और फैक्ट्रियों पर बहुत लंबी लंबी चिमनी बनाई जाती है। विच कैरी दिस हार्मफुल गैस स्मोक अवे फ्रॉम अस, ये चिमनियाँ जो खतरनाक स्मोक को हमसे बहुत दूर ले जाती है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, डस्ट पार्टिकल हमेशा एयर में उपस्थित रहते हैं। एम टू एब्जॉर्ब द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हमारा उद्देश्य है कि हमें ये पता लगाना है कि प्रेजेंस मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन है, कैसे पता लगा है। थिंग नीडेड, जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है, एक कैंडल की, एन एम्प्टी ग्लास एक खाली गिलास की, एंड ए मैच स्टिक और एक तीली की। स्टेप फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कैंडल एंड लिट इट, हम एक कैंडल लेंगे और उसे जलाएंगे। नाउ टेक द ग्लास एंड पुट इट इन्वर्टेड ओवर द लाइटेड कैंडल। अब हम एक ग्लास लेंगे, खाली ग्लास लेंगे, उसे जलती हुई कैंडल के ऊपर रख देंगे। ऑब्जर्वेशन, हम उसको ऑब्जर्व देखेंगे। द कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय बाद कैंडल बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाती है। कंक्लूजन, इसका परिणाम है द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम ऑन एज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ग्लास वाज यूज्ड अप एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द ग्लास। अब वहाँ पर जो ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो जलने की काम आ जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती है तब कैंडल बुझ जाती है। तो इससे होता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हवा में ऑक्सीजन होती है। Importance of air for survival of plants and animals। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो सांस ली जाती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान प्लांट्स टेक द ऑक्सीजन को लेता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। गैसेज एक्सचेंज विथ एयर इन एटमॉस्फेयर टेक प्लेस इन प्लांट्स, और इस वक्त पर गैस एक्सचेंज होती है प्लांट से एयर में विथ द हेल्प ऑफ टीनी होल्स कॉल्ड द स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स के अंदर यानी पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये उसके द्वारा सांस लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान पौधे खाना बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है एंड सनलाइट टू मेक फूड, और सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है खाना बनाने में। द ग्रीन कलर इज
in most plant due to the green pigment called the chlorophyll. ग्रीन कलर जो कि मतलब पत्तियों में होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल इससे बनता है फूड और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। Plants release oxygen during the photosynthesis, which is much more than the oxygen consumed by the plant during the respiration. जितनी कि मतलब सांस के दौरान पौधे ऑक्सीजन लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। During 1713 1799, Jan Ingenhousz showed that the sunlight is essential for the plants to carry out the photosynthesis and also to purify air that is fueled by the breathing animals or by the burning candles. ये 1730 को 1739 में ये सिद्ध कर दिया गया था कि सनलाइट जब ये पौधे खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और ये हवा को प्यूरिफाई करते हैं यानी हवा को फ्रेश बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। Respiration in animals, when we breathe in air, the oxygen present in the air react the chemical with the digested food within the body to produce carbon dioxide gas, water vapor and the energy. Respiration in animal के अंदर जो सांस when the breath in air, the oxygen present in the air react the केमिकल विद द डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्ट उनके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है विद इन द बॉडी के अंदर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं एंड वाटर वेपर एंड एनर्जी भी। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन डिजॉल्व इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डिजॉल्व होती है एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द लंग्स और ये लंग्स से द्वारा बॉडी से बाहर कर दी जाती है। इनहेल्ड एयर कंटेन मोर ऑक्सीजन और जब हम इनहेल लेते हैं तब ये वापस ऑक्सीजन ली जाती है। वही द एक्सहेल एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर, पानी के अंदर जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनके रेस्पिरेशन यानी कि उनका सांस लेना। द वाटर इन ऑल वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड सी हैव सम अमाउंट of dissolved air containing oxygen in it. The plants and animals that live in water uses the oxygen dissolving in water for breathing. For example, frogs respiration through their skin or lungs, fish respiration using the gills. Water in all water bodies मतलब जो पानी के अंदर जो होती है सारे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो रिवर्स होते हैं, समुंदर होते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई रहती है और इससे प्लांट्स और एनिमल यहीं से वो ऑक्सीजन को लेते हैं डिजॉल्व वाटर से और अपना सांस लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग रेस्पिरेशन थ्रू देयर स्किन, फ्रॉग अपनी स्किन से सांस लेता है। फिश रेस्पिरेशन यूज देयर गिल्स, सांस लेने में गिल्स का यूज़ करती है। तो बच्चों इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलन, ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है। आंसर द वन वर्ड भी आपको बुक में करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ, नहीं ये थर्ड वाला, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन वाटर, ये आपको लॉन्ग में करना है। और ये वर्क कर कर आपको मुझे इसका फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पर डालना है।